Assalamu alaikum. This is Dr. Farooq Baloch. I welcome you all in our lecture 3 of ICT and modern organizations. This is going to be a wonderful lecture. If you have missed our previous two lectures, first was about ICT components and second was about ICT evolution, then you can see those lectures in the playlist of applications of ICT on my YouTube channel, Dr. Farooq Buzdar Baloch, Hindi and Urdu videos. So without wasting time, देखते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस लेक्चर के क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि रोल ऑफ आईसीटी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखना है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हम समझे हैं, हमने समझा कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करती हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो बेटर एफिशिएंसी लेती हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेती हैं और वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अमेरिका में बैठे लोग अपनी कंपनीज पाकिस्तान में मैनेज कर रहे हैं, इंडिया में मैनेज कर रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑपरेट करती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करती हैं। मॉडर्न प्रोडक्ट्स नहीं कहने की ज़रूरत, क्योंकि जो फूड की प्रोडक्ट्स हैं वो भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी। कुछ लोग होती हैं जो पुराने तरीके को अपनाती हैं। आज भी अगर आप किसी बंदे को देखेंगे, उसका एक छोटा सा होटल है जिसमें कोई ऑनलाइन मौजूद नहीं है, कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं देता, लोग वहाँ जाते हैं, तो वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई रेस्टोरेंट है या होटल है जो लोगों को फूड ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, जो फूड पांडा पे रजिस्टर्ड है, या वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए उसके पास कोई ऑनलाइन चीज़ है, तो वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो हमने ये देखना है कि आईसीटी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ क्या कह सकते हैं कि मॉडर्न मॉडर्न टर्म्स में, इंफॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में। दूसरी चीज़ है एक्सप्लेन हाउ आईसीटी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। ये हमने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ फंक्शंस होती हैं। जैसे कि पिछली वीडियो हमने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होती है वो प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, लीडिंग करती है, कंट्रोल करती है। तो किस तरीके से आईसीटी रोल प्ले करता है। तीसरी चीज़ ये है आईसीटी एज ड्राइवर ऑफ एफिशिएंसी एंड कम्पिटिटिवनेस। आईसीसी किस तरीके से कंपनीज को हेल्प करती है स्टैंड आउट करने में, खुद को बेहतर दिखाने में, और फिर ताकि वो अपनी कंपटीशन से अच्छा परफॉर्म कर सकें। और ये हमने देखना है, रिकॉग्नाइज करना है इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। कि ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है कि एक बॉस होता है, उसके नीचे एम्प्लॉय होते हैं, फिर उस एम्प्लॉय के नीचे एम्प्लॉय होते हैं। इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और कल्चर ये होता है कि हाँ, लोग काम कैसे करते हैं, जैसे रिस्पेक्ट का कल्चर है, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल है, इस चीज़ को हम कल्चर कहते हैं, लोग मिलजुल के कैसे काम करते हैं। तो हमने इस लेक्चर में ये वाली चीज़ें समझनी है। कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट, यानी ये पहली चीज है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटल माहौल में ऑपरेट कर रही हो, काम कर रही हो। हाई डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पे उसका ज्यादा डिपेंडेंस हो, उसकी जो ज्यादातर ऑपरेशन है, ज्यादा को काम हो, वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के हों। तीसरी चीज ये है टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, टेक्नोलॉजी के बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब ये है कि बॉस को डेली एक रिपोर्ट जाती है, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी की रिपोर्ट जाती है, इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट जाती है। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं जो डिजिटल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी डिपेंडेंस है और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। आईसीटी जो है ना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है उनकी। क्यों, कैसे? कि भाई आईसीटी डेली ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर आप एम्प्लॉय का अटेंडेंस ले लो। एक एम्प्लॉय जब सुबह अपने यूनिवर्सिटी में जाता है या किसी कंपनी में जाता है, सबसे पहले वो अंगूठा लगाता है, उससे उसका पता चलता है कि वो टाइम पे आता है, नहीं आता, डिसिप्लिन है या नहीं है। अगर आप एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपना सिस्टम चलाते हैं, तो बार बार क्या उस पर कंप्लेंट्स आती हैं? अगर उस पर कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इसका मतलब है आपको ऑनलाइन पता चल रहा है वो एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है। तो डेली ऑपरेशंस के लिए आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स लेते हैं, मतलब ये है कि आप आईसीटी को यूज करते हैं। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आईसीटी का ये भी काम है कि डिफरेंट फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक इदारे में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपको एक ऑर्डर मिलता है कि आपने ये चीज़ परचेज करनी है। ठीक है, आप परचेज ऑफिस में जाते नहीं हैं, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अपनी रिक्वेस्ट भेज दें कि मैंने ये चीज़ परचेज करनी है। ऑनलाइन जो परचेज वाला ऑफिस होता है वो ई पैड, पंजाब गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उस पर वो चीज़ चढ़ाती है, बाकी कंपनीज आके उसमें हिस्सा लेती हैं। तो अब आप ये देखिए, ये सारे काम में आप किसी के पास गए नहीं, आप किसी को जानते नहीं, पोर्टल्स बने हुए हैं जहाँ से कोऑर्डिनेशन होती है, जहाँ से चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इसलिए बैकबोन है आईसीटी ऑर्गेनाइजेशनल जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन उनका, क्योंकि इंटीग्रेट्स डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस। डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस, जैसे मैंने वही बताया आपको, एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक आपका टेक्नोलॉजी है, एक आपका सेल्स है, उनका आपस में राब्ता रहता है। सेल्स ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ये बता देता है कि इतनी चीज़ें सेल हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग को अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी पड़ती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो आईसीटी हैं उनके लिए
जो आईसीटी है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन है। ये चीज़ हमें समझ आई है। आईसीटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट लें। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप की जो पैदावारी सलाहियत है, आपकी जो प्रोडक्शन है, वो सबसे अच्छा हो। एफिशिएंसी का ये भी मतलब है कि आप एक वक़्त में मिसाल के तौर पर 5 रिपोर्ट बना रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी करते हैं तो आप 10 बनाते हैं, तो इस चीज़ को एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। तो अब एफिशिएंसी कैसे होती है? ऑटोमेशन ऑफ द रूटीन टास्क। एक काम जो आप डेली करते हैं वो आप ऑटोमेट करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं जब इजी पैसा में काम करता था तो हमारे पास लोग क्या करते थे, एक डाटा निकालते थे, उसका एक रिपोर्ट बनाते थे, उसके ग्राफ बनाते थे, चार्ट बनाते थे एक्सेल शीट पे। तो वहाँ हमारे बॉस से उन्होंने कहा कि ये तो रूटीन का काम है, इसको किसी मशीन को दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मशीन को हम एक सीक्वल के थ्रू एक लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि डेली ये रिपोर्ट बनाओ और इसको ईमेल कर दो सारे बॉसेस को। तो डेली सिस्टम खुद ईमेल करता था और सारे बॉसेस को पता चलता था कि कल सेल कितनी हुई है, कल मार्केट शेयर कितना हुआ और कल के हमने टारगेट अचीव किया नहीं किया। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन ऑफ द रूटीन टास्क। दूसरी चीज ये है, ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क में आप ये भी देख सकते हैं, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। जैसे आप दरवाजे, आप rather दिन एक बंदा खोलें जो हर दफा दरवाजे में तकलीफ करो, आप देखिएगा आप मॉल्स में जाते हैं, चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं। वैसे दफ्तरों में भी मुख्तलिफ किस्म के टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं जो रूटीन के हिसाब से होते हैं। दूसरी चीज़ है रिडक्शन इन ऑपरेशनल कास्ट। रिडक्शन ऑपरेशनल कास्ट में खुद हो जाती है। आप देख लेना, एक रेस्टोरेंट का दरवाजा एक बंदा बार बार खोल रहा है, दूसरे बदले में आपने एक ऐसा डोर लगा दिया जो खुद से खुलता है। क्या है, आपको उस बंदे की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप ये कहते हैं कि आप जो है ना प्रोडक्शन में आपको एक बंदा किसी के पास भेजना पड़े, यार आज 10 चीजें सेल हो गई हैं, दूसरी सिटी में जाए मैन्युफैक्चरिंग वालों को बताए, उससे अच्छा है कि आप एक सिस्टम यूज करें, उस सिस्टम के थ्रू उनको रिपोर्ट जाए कि ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी आती है। तीसरी चीज ये है इंप्रूव्ड एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी स्पीड, एक बंदे को आपने कहा कि ये वाली बात बॉस ये बात कर रहे हैं और दूसरे बंदे को जाके बता दो, वो जब वो बात करेगा वो अपनी भी बात ऐड कर देगा, गलत तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, भले वो दूसरी सिटी में बैठा हो, तो आपका मैसेज जैसे का जैसा है वैसा पहुंच जाता है। दूसरी चीज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो मशीनें होती हैं ना उनसे कम गलतियां होती हैं, इंसानों से ज्यादा गलतियां होती हैं। जैसे आपकी के असेंबली लाइन में जैसे गाड़ियां बनती हैं तो वहां पे इंसान जो काम करते हैं उसमें गलती का चांस है, लेकिन मशीनों पे चांस नहीं। आपका अपना कंप्यूटर है, जब आप उसमें ए प्रेस किया तो ए ही लिखता है, बी प्रेस किया बी लिखता है। आपका कैलकुलेटर मोबाइल वाला कभी गलती नहीं करता, लेकिन इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। तो आईसीटी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में कैसे काम करता है कि जल्दी होता है। मिसाल के तौर कैलकुलेटर जितनी जल्दी से आपको वो वाले डाटा देता है वो आप दिमाग से नहीं लगा सकते। तो इससे हमें साबित हो गया कि आईसीटी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि आईसीटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑब्वियसली बात करनी होती है, बॉस ने एम्प्लॉय से, डिफरेंट एक्सटर्नल वेंडर से बात करनी होती है, इंटरनल वेंडर से बात करनी है। तो उसके लिए आईसीटी क्यों जरूरी है? इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, आईसीटी क्या करती है, इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हम उससे बना सकते हैं और इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स होती हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन भी आईसीटी से होती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, अगर बेशक वो शूज बनाती है, तो उस शू वाले को भी एक्सटर्नली लेदर की कंपनी से राब्ता करना है। तो वो कैसे करता है? आईसीटी आपको हेल्प करता है उनको मैनेज करने में। आपकी बहुत सिंपल, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके जो स्टोर हैं पाकिस्तान में, इम्तियाज हो गया या इंटरनेशनल जैसे स्टोर हैं, अमेजोन हो गया या चेसी पेनी हो गया, ये स्टोर्स क्या करते हैं, इन स्टोर के पास जो स्टॉक होता है, जो ही आप क्यूआर के कोड के थ्रू एक चीज परचेज करते हैं तो उनकी इन्वेंट्री से एक चीज कम हो जाती है। तो वेंडर्स को कुछ कंपनीज एक्सेस देती हैं, वेंडर को पता होता है अच्छा मेरी चीज कितनी बकी है, कितना रहता है, तो एक्सटर्नल बंदे को भी आप कम्युनिकेट कर देते हैं। तीसरी चीज है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। रियल टाइम का मतलब होता है कि जो चीज जब हो रही हो उसी टाइम की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, कि ये वाली प्रोडक्ट अभी 5 बिक गई है, 5 बाकी है। वेंडर को भी पता है, इंटरनल टीम को पता है, सबको पता है। इन्वेंट्री मैनेज करना आपके लिए आसान है। दूसरा, खुदा न खास्ता कोई मजबूरी हो जाए, कोई बात किसी बंदे को दिखाना है, लाइव दिखाना है किसी को, कोई इंसिडेंट, खुदा न खास्ता आग लगी है, आपने इंश्योरेंस वालों को दिखाना है, डिपार्टमेंट में कोई मसला हो गया किसी बंदे के साथ, तो वो कैमरा दिखा के लाइव जाके दिखा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन आईसीटी जो है ना इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में हेल्प करती होगी। जी, आईसीटी एंड डिसीजन मेकिंग। आईसीटी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है। चाहे आप इंसान हो, चाहे आप कंपनी हो, डेली लोग मुख्तलिफ फैसले करते हैं, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती हैं। एक्सेस टू टाइमली इंफॉर्मेशन, आपको वक्ती तौर पर पता चल जाता है कि आप ने क्या करना है। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी में काम चल रहा है, अचानक आपकी कोई मशीन खराब हो गई, तो सिस्टम से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप कहीं पे जा रहे हैं
और आप मिसाल के तौर पर अगर आपका कभी टेलीकॉम कंपनीज में जाना हुआ, मैं खुद 10-12 साल गुजार चुका हूँ, तो वहाँ पे जो भी टावर खराब होगा, कोई भी मसला आ जाएगा, तो सारे जो नॉक के इंजीनियर्स हैं उनको टाइमली पता चल जाता है और वो उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनमें जो ही स्टॉक का मसला हो जाता है, इंफॉर्मेशन जा जाती है और उससे वो अच्छे फैसले कर सकते हैं। टाइमली इंफॉर्मेशन होती है, टाइमली इंफॉर्मेशन बेस पे वो सही डिसीजन करते हैं। दूसरा, डेटा ड्रिवन डिसीजन। डिसीजन जब भी जितना आपका इन्फॉर्म्ड होगा, आपने जितना सोच समझ के लिया होगा, डेटाबेस पे लिया होगा, वो अच्छा डिसीजन लिया होगा, वो आपने काम का डिसीजन लिया होगा। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आपको अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। जैसा कि आपको पता है एक जगह पे आपका स्टॉक कितना बिकता है, आप अकॉर्डिंगली उतना ही स्टॉक रखें। ज्यादा रखेंगे तो आपके पैसे खाम खा में फंस जाएंगे। तीसरी चीज है रिड्यूस्ड अनसर्टेनिटी। अब जो आपको पता ना हो कि एक चीज कितनी बिकती है, आपको पता नहीं है मौसम कैसा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, सर्विसेज की हो, हर कंपनी को हेल्प करती हैं कि कंपनियां किस तरीके से अपने जो फैसले हैं वो बेहतर तौर पर कर सकती हैं, ताकि अच्छे तौर पर अपने एम्प्लॉयज को सर्व कर सके, ताकि अच्छे तौर पर अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सके। आईसीटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, जितनी भी होती थी, उनमें ना स्ट्रक्चर बड़ा सेंट्रल होता था। जैसे यहाँ पे एक बॉस बैठा हुआ है, यहाँ से नीचे दो चार और बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके यूं होता था कि जब तक ऊपर वाला ऑर्डर नहीं देगा नीचे वाला काम नहीं कर सकता। फिर इस तरीके से इसका ऑर्डर होता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जितनी भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें अब ये बंदा है, इसको 3-4 बंदे रिपोर्ट करते हैं, सिमिलरली उन तीनों को 2-3 बंदे रिपोर्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में ना काफी सारा काम इस वजह से रुका रहता था कि इस बंदे ने इसका अप्रूवल लेना है, इसने इसका अप्रूवल लेना है, इसने इसका अप्रूवल लेना है, ठीक है। अब आईसीटी क्या करता है, फ्लैटनिंग ऑफ द हायरार्कीज को कंपैरेटिवली बेहतर करता है और उनको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन देता है। अब आईसीटी का दूसरा एक बेनिफिट ये है कि आपकी वर्चुअल टीम्स बन जाती हैं। वर्चुअल टीम्स का मतलब ऐसी टीम्स जो ऑनलाइन काम करती हैं। अब मैं इस तरह की काफी सारी कंपनीज का एडवाइजर रहा हूँ, उनका उनका मालिक अमेरिका में बैठा हो, कहीं और बैठा है, आप यहाँ से गाइड कर सकते हैं उनको। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, हर बंदा अपने हिसाब से सही डिसीजन ले सकता है। मिसाल के तौर पर पुरानी जो टेलीकॉम की ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जब भी टावर में इशू हुआ, बॉस से अप्रूवल ले लो, ये चाहिए वो चाहिए। अब वह क्या है कि एक बंदा अगर रात को 2 बजे ईमेल लेता है तो बॉस को भी पता चल जाता है, तो बॉस को सिर्फ वो लूप में लेकर फैसला कर सकता है, क्योंकि डाटा ने उसको रिकमेंड कर दिया है कि कहीं पे साइट में इशू आया। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी आजकल के दौर में क्या है, कंपनीज के बेहतर कर रही हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आईसीटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर किस चीज को बोलते हैं, कल्चर इस चीज को बोलते हैं कि एक कंपनी में लोग कैसे काम करते हैं, रिस्पेक्ट से काम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। क्या वहां पे ईमेल कल्चर है, या हर बात के लिए वो एक दूसरे के दफ्तर चले जाते हैं? क्या वहां व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? कल्चर होता है, कल्चर मतलब आपका जो रहन सहन है। इस तरीके से कंपनीज के भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कुछ माहौल होता है, माहौल को कहते हैं। सो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं, सबसे पहले इनोवेशन ओरिएंटेड कल्चर लाती हैं कि वहां जहाँ पे चीजें इनोवेट हों, जहाँ पे चीजें बेहतर हों। क्योंकि आईसीटी क्या करता है, बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर देगा, तो आपका मसला ही हल हो जाएगा, रूटीन की चीजें खत्म होती जाएंगी, आप आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिवली सोचना शुरू करते हैं, इनोवेशन करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, कोलेबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने कोई भी चीज खरीदो फरोख्त के लिए ई पैड लॉन्च कर दिया, प्रिक्योरमेंट का सिस्टम है, तो हर कंपनी एक दूसरे से सीखती है। कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी आप सीखते हैं, वो भी आपके साथ नॉलेज शेयर करते हैं। अब जो रिसेंट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या कर रही हैं, वो कोलेबोरेशन पे बिलीव करती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज को कोलेबोरेशन प्रोजेक्ट्स में बुलाते हैं, और इस तरीके से नॉलेज शेयरिंग बड़ा चलता रहता है। जैसे अगर हायर एजुकेशन में कुछ नया होता है, तो पाकिस्तान में बैठा बंदा भी सीख जाता है। अब जैसे ये मैंने आपके साथ इस लेक्चर को शेयर किया है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक नॉलेज शेयरिंग की मिसाल है, जिसमें हम कोलेबोरेट कर रहे हैं विद द यूट्यूब। मुख्तलिफ कंपनीज के साथ लोग कोलेबोरेट कर सकते हैं। अब जिस पार्टनरशिप के थ्रू मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, वो है यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो जो भी हमारी अर्निंग होती है, उसमें कुछ हिस्सा यूट्यूब का होता है, कुछ हिस्सा हमारा होता है। तो इस तरह की चीजों को, कोलेबोरेशन को आईसीटी प्रमोट करता है। बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे टेलीनॉर है, वो भी अपने एम्प्लॉइज के साथ इस तरह का करती है कि आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप करें, एज ए एम्प्लॉय लॉन्च करें, आपका उसमें शेयर होगा, तो आपके तरीके से हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम कोलैबोरेट करते हैं, और आपके जो वेंडर्स हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है कल्चर में कंटिन्यूस लर्निंग, मुसलसल लर्निंग हो रही होती है, लोग एक दूसरे से सीख रहे होते हैं।
लोग एक दूसरे से चीजें शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आईसीटी इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बेहतर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आईसीटी के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को ट्रांसपेरेंट करती है। लोगों को चीजें सीखने का मौका मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो क्लियरली आपके पास होती हैं। आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे से फैसला कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि आईसीटी एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीटी को किस तरीके से आप दूसरी कंपनीज पे बढ़तरी के लिए ले सकते हैं। क्योंकि कुछ भी आप बेच रहे हो, आप अकेले नहीं बेच रहे, हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करता है। तो हर फील्ड में 5 से 6 कंपनीज होती हैं। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप क्या करें, आप दूसरों से बढ़तरी ले जाएं, आप अच्छा परफॉर्म करें। पहली चीज, कॉस्ट लीडरशिप, यानी आपके कम से कम खर्चे हों। कम से कम खर्चे कैसे होंगे? यूं ही आप टेक्नोलॉजी को जो है ना अपने रेस्टोरेंट के दरवाजा खोलने के लिए सेंसर लगा देते हैं, खुद ब खुद लाइट आपकी ऑफ और ऑन हो रही हो, तो क्या होता है, आपका कॉस्ट कम हो जाता है। कॉस्ट लीडरशिप आपकी हो जाती है थ्रू ऑटोमेशन। आपने चीज को ऑटोमेट कर दिया कि दरवाजा भाई खुद से खुले, लाइट तब ऑन हो जब कोई बंदा अंदर एंटर हो, ऑफ हो जब बंदा बाहर जा रहा हो। इसी तरीके से आपकी जो प्रोडक्शन है उसको आप ऑटोमेट करें, बंदों की जगह आप मशीनें ले आए। तो अब जी एआई है, ये सारी ऑटोमेशन के बारे में। इससे क्या होता है, कंपनीज की में खर्चा कम हो जाता है, कंपनीज चीजें ऑटोमेट कर जाती है। दूसरी, डिफरेंशिएशन थ्रू इनोवेशन। अब आईसीटी की जैसे आपके पास एप्पल है, गूगल है, जो कंपनीज हैं जिनके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, वो दूसरों से मुख्तलिफ है। इनोवेशन नई चीजें करती रहती है। गूगल अपने हिसाब से सोचता है, एप्पल अपने हिसाब से सोचता है। तो इनोवेशन के थ्रू कंपनीज डिफरेंशिएशन करते हैं टेक्नोलॉजी में। अगर आप कह सकते हैं कि जी आईफोन का कैमरा अच्छा है, अगर आईओएस का सिस्टम अच्छा है, तो वहीं पे एंड्रॉयड में आप कहते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो है ना वाइडली बहुत से मोबाइल फोन्स में है, इसमें डाटा शेयरिंग अच्छा है। तो हर किसी का अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, टेक्नोलॉजी आपको वो बनाने में हेल्प करती है। तीसरा, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। आईसीटी कंपनीज को बहुत हेल्प करती है कि वो कस्टमर्स का रिस्पॉन्स करें। हत्ता कि छोटी छोटी कंपनी आप क्या करती हैं, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू चीजें ऑपरेट कर रही होती हैं, व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को गाइड कर रही होती हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस ये मतलब है कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, और ये बहुत जरूरी है कंपनीज के लिए जो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए। बल्कि ये इंपॉर्टेंट टूल है। कोई भी कंपनी जो टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज कर सकती है वो बाकियों से अच्छा जाती है, कम इन द मार्केट, और लॉन्ग रन में सर्वाइव करती है, ज्यादा प्रॉफिट लेती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पहला मकसद है। आईसीटी इन फंक्शनल एरियाज। फंक्शनल एरियाज हमारे नॉर्मली क्या होता है, मार्केटिंग है। जैसे मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल कैंपेन होता है। एक चीज टर्म होता है, उसको बोलते हैं आर ओ आई, रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन, ओ मैं लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट, आर ओ आई। पुरानी जितनी भी मार्केटिंग होती थी ना, जैसे टीवी पे आपने इश्तहार चला दिया, आपको पता नहीं चलता था यार ये कैसे हो रहा है। तो अक्सर मार्केटिंग टीम पे लोग इतराज करते थे, आपने इतना खर्चा कर दिया। अब डिजिटल कैंपेन में क्या होता है कि आप एक एक रुपया अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपने डिजिटल में जितना पैसा लगाया, 10 लोगों ने देखा, 10 में से जो है ना 5 लोग आपकी वेबसाइट पे आए, और उनमें से 5 लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 लोग वेबसाइट पे आए, और 5 में से 2 ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। ठीक है। अगर आपने 10 रुपए का कैंपेन शुरू किया था, तो कस्टमर ने आपको मुनाफा दिया 20 रुपए। इस तरीके से आपको हर एक चीज का पता चल जाता है कि जी मेरा जो डिजिटल कैंपेन है वो कैसे चला है। अब यही यही जो चीज होती है ना, यही जो है ना आईसीटी का बेनिफिट है। हर चीज ट्रैकेबल है। इसी तरीके से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ट्रैकेबल है। इसी तरीके से आप कुछ और देखना चाह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी चीज वो भी ट्रैकेबल है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हम जाते हैं फाइनेंस, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए आपको बंदा रखने की जरूरत है। अच्छा है बंदा ना रखें, आप खुद ब खुद जो ही कोई सेल हो, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, सिस्टम खुद ब खुद उसको अपडेट करता जाएगा। आपकी सारी कैश फ्लोज, आपकी सारी जो इनकम स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते रहते हैं। तीसरी चीज है ई रिक्रूटमेंट एंड एच आर आई एस, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ई रिक्रूटमेंट, ठीक है, ऑनलाइन। अगर आप पहला पुराना जमाने में क्या होता था कि अगर किसी ने कुछ किसी को हायर करना है, तो वो क्या करता था, वो कहता था कि जी आप अपनी सीवी जमा करवाओ, कागजों का थब्बा इकट्ठा होता था, उसको बार बार देखते थे। अब क्या है, ऑनलाइन प्रोफाइल जमा करवाओ। जैसे लिंक्डइन है, जैसे पंजाब जॉब्स पोर्टल है, उस पे लोग क्या करते हैं, लोग को अप्लाई करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर आपको खुद ब खुद लोगों के एक्सपीरियंस बेस पे कैटेगराइज करके देते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सॉफ्टवेयर हैं, जैसा कि वर्क डेज। तो ये आपको हेल्प करते हैं। इस तरीके से कंपनी की रिक्रूटमेंट करती है। तीसरा तरीका क्या है, ऑपरेशंस प्रोसेस ऑटोमेशन। गाड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली
हत्ता कि बहुत मैं सिंपल मिसाल अपने स्टूडेंट को दिया करता हूँ, जैसे पुराने लोग दही बनाते होंगे, लस्सी बनाते होंगे दही से, वो क्या करते हैं, वो जो है ना हाथ से बनाते थे। और अब उसके लिए भी मशीन आ गई है कि जल्दी आप जो है ना लस्सी बना सकते हैं। और कंप्यूटर कह रहा हूँ, बिजली के थ्रू आप जो है ना एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक एक जो है ना लस्सी बना सकते हैं, उस तरह की मशीन मिल जाती है। तो ऐसे करके हर फंक्शन में, ऑपरेशंस में भी ऑटोमेशन आती जा रही है, डिफरेंट टाइप्स। आईसीटी एंड मॉडर्न वर्क प्रैक्टिसेस। हाँ, आईसीटी जिस तरीके से हम काम करते हैं ना, वो भी बदल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से है रहे हैं कि जी रिमोट वर्क आप कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो अब अमेरिका में बैठे क्या कर रही हैं, हमारे लोगों को जॉब्स ऑफर कर रही हैं। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, रात को किसी भी टाइम आप काम करें, कंपनी को आपका आउटपुट चाहिए, ठीक है, जैसे मोस्टली सेल्स की जॉब्स होती हैं। डिजिटल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स बनती जा रही हैं, जैसे कि आपको अपवर्क है, फाइवर है, इनमें जाके लोग काम करते हैं। उसमें ये सारे जो बातें मैंने की हैं, ये सारी एप्लीकेबल हैं अपवर्क पे। क्या है कि आप रिमोट वर्क कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आपके वर्क आ रहे हैं, डिजिटल कोलैबोरेशन आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये सब इस वजह से हो रहा है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं। अब ऑब्वियसली कोई भी दुनिया का काम हो, वो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो होते हैं, कुछ ना कुछ मसाइल जाते हैं। आईसीटी में जो हमें चैलेंजेस हैं, इनको हमने वक्त के साथ साथ एड्रेस करना है। पहला है साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है हमारे पास, रेजिस्टेंस टू चेंज है, लोग भी बड़ी जल्दी बातें नहीं मानते, स्किल गैप है, यानी अब ये चैलेंजेस जो है ना हमेशा एड्रेस होते रहते हैं बेहतर होते हुए टेक्नोलॉजी के साथ। स्किल गैप जो है ना कवर हो सकता है, चेंज रेजिस्टेंस, लोगों को जितना एजुकेट करते जाएंगे वो बेहतर होते जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, इसको भी हम ऐसा ऐसा कंपनीज कवर कर रही हैं। बैंक्स इस पे रिसर्च कर रही हैं कि किस तरीके से साइबर अटैक्स को बचाया जाए, किसी की इंफॉर्मेशन लीक ना हो। आईसीटी इन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में आईसीटी में क्या बेहतरी हुई है, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम्स, हर बंदे का डिजिटल अकाउंट है, इजी पैसा के थ्रू पैसे भेज रहे हैं, पंजाब बैंक के अकाउंट से भेज रहे हैं, हर बंदे के मोबाइल में कोई ना कोई डिजिटल बैंकिंग है। तो पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग शुरू हो गई है। अगर आज से 10 साल 12 साल पहले बात करें तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अब हर कंपनी अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रही है। इम्तियाज़ को देखो, उसका अपना वेबसाइट है, चेज़अप का अपना वेबसाइट है, फूड पांडा के थ्रू लोग आजकल शॉप्स वगैरह बना रहे हैं, दराज है। तो बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स फॉर्म्स आ रही हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो रही है, कंपनीज़ के लिए भी काम करना आसान होता जा रहा है। ईआरपी अडॉप्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अब ईआरपी होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जैसे एमआईएस का एक सब्जेक्ट है, ये जो जो हम इस सब्जेक्ट को आगे लेते जाएंगे, आप मजीद कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखते जाएंगे। इसका मकसद सिर्फ स्टूडेंट की गाइडेंस नहीं है, कंपनीज भी इस चीज़ को ऑप्ट कर सकती हैं, इस लेक्चर से सीख सकती हैं, कंपनीज के सीईओ वगैरह भी। तो ईआरपी अडॉप्शन भी ऑर्गेनाइजेशन में होता जा रहा है, जिससे एंड टू एंड आपके प्रोसेसेस मैनेज हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि अगर प्रोसेस में कहीं गलती हो, प्रोसेस में कहीं एफिशिएंसी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो उससे आपको आपको पता चल जाता है। तो लेक्चर थर्ड हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेक्चर रहा है, बड़ा लंबा लेक्चर है, इसको समराइज करते हैं। आईसीटी जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए सेंट्रल है, एफिशिएंसी को सपोर्ट करती है, यानी मिनिमम इनपुट के साथ आप मैक्सिमम इनपुट ले सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं मिनिमम इनपुट के साथ। कम्युनिकेशन अच्छी होती है, स्ट्रेटजी अच्छी होती है, और न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स बनती हैं, कल्चर्स बनती हैं बिकॉज ऑफ द आईसीटी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपका दोस्त जो कारोबार शुरू करना चाहता है उसको शेयर करें, कोई बच्चा बीएस में पढ़ रहा है, बेशक किसी और छोटी सी क्लास में पढ़ रहा है, ये जो कम्युनिकेशन, ये जो बेसिक कंप्यूटर की मालूमात हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, उनके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।